बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्त रात पुश्ती बहक़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती अज़फ़े सदरुल अफ़ादिल शेख़ मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की आग़त आज़म दस्तगीर। आगे निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना करार क़ल्ब सीना मुश्क व अंबर से मुअत्तर जिनका पसीना रूह फिदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद शरीफ का नजराना निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का बेपनाह शुक्र व करम एहसान अज़ीम कि आज हम और आप सरज़मीने पुकारों के एक मशहूर और दीनी दर्सगाह अहले सुन्नत हनफिया गरीब नवाज में इसके सालाना जश्न दस्तारबंदी के मौके से हम सब यहाँ पर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन में रज़ा जामा मस्जिद की जश्न इफ्तिताह भी हुआ, जिसमें बेशतर आप में से सब लोगों ने शिरकत करी। उसके बाद खत्म बुखारी शरीफ का इंतजाम किया गया। तो आज पूरा दिन आपका अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते सुनते, हम्दो सना करते करते, नाते पाक पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते गुजरा। ये सिलसिला जो कल से तोशे की न्याज से जो चल रहा है, अब अपने आखिरी मराहिल पर है। मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद निजामुद्दीन नजम नईमी साहिब किबला नाइब साहिब सज्जादा खानकाह आलिया कादरिया दुबराजपुर व मुरादाबाद और अजमेर शरीफ से तशरीफ लाए हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तानुल हसन साहिब किबला चिश्ती, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। हजरत अल्लामा मौलाना इलियास फैजी साहिब किबला की दावत मोहब्बत पर और कमेटी के अरकान की दावत पर आप तमामी के बीच में हाजिर हुआ हूँ। वक्त का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका है और अब तकरीर और मेरे ख्याल से दस्तारबंदी होना भी बाकी है। इंशाअल्लाह करीब वो खूबसूरत मंजर भी आप अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे। आज इस मदरसे से जो आलिम फाजिल हुफ्फाज कारी जो आज इस मदरसे से दस्तार जिन्हें मिलेगी, उन तमाम के मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हूँ कि मौला उन्हें दीन मतीन का सिपाही बनाए, मसलके आला हजरत पर कायम रखे, तालीमात सदरुल अफाजिल के फरोग के तौफीक अता फरमाए। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक इंसान जब जब भटका है तो अल्लाह ने उसकी हिदायत का रास्ता पैदा फरमा दिया। पहले ये सिलसिला चला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत नूह, हजरत मूसा, हजरत खलील, हजरत ईसा तक होता हुआ आक़ा करीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए
क्योंकि अब आप खातमुन नबीयीन बनकर तशरीफ लाए, आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए, आखिरी पैगंबर बनकर तशरीफ लाए, इसलिए आपके बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आएगा, बाबे नबुवत खत्म कर दिया गया। अब तक जितने भी पैगंबर आते थे, रसूल आते थे, अंबिया आते थे, वो लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को वादहु ला शरीक की इबादत करने के लिए, हक शनास करने के लिए आते रहे, पैगाम हक सुनाते रहे, दीन की तबलीग करते रहे। मगर हुजूर पर बाबे नबुवत बंद हो गया। उसके बाद अब कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। अल्लाह ने बाबे नबुवत तो बंद कर दिया, मगर बाबे हिदायत बंद नहीं किया। बाबे हिदायत खुला रहा। अब बाबे हिदायत के लिए ये उलमा फुदला हमेशा क़यामत तक उसी दीन मतीन की खिदमत करते रहेंगे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब, आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बिना इल्म, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? जिस तरह दिन और रात कभी बराबर नहीं होते, जिस तरह चांद और सूरज कभी बराबर नहीं होते, जिस तरह जिंदगी और मौत कभी बराबर नहीं होते, जिस तरह तैयब और ताहिर और नापाक बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह खबीस और पाकी और नापाकी कभी बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह के मुक़द्दस रसूल फरमाते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है, इसी तरह आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। बेशक कभी बराबर नहीं हो सकते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा तवज्जो से सुने, मेरी तरफ गौर करें। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में हम किसको इज्जत देते हैं? कैसे साहब तवज्जो चाहूंगा कि हम अपनी सोसाइटी में किसको तवज्जो देते हैं? हमारी निगाहों का मरकज कौन होता है? हम किसको तवज्जो से देखते हैं? हमारी सोसाइटी में वकील साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, बाबू साहब हैं, हाफिज साहब हैं, मगर हम तरजीह किसको देते हैं? हमारी नजरें किसको ढूंढती हैं? हमने जब गौर किया तो हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में हम उसको इज्जत वाला समझते हैं, उसको अच्छा समझते हैं, उसको पुरवकार समझते हैं, उसको अजमत वाला समझते हैं, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास बैंक बैलेंस हो, जिसके पास तिजोरियों में माल भरा हुआ हो, जिसके बिल्डिंगें खड़ी हो, जिसके कारखाने चल रहे हो, हम कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी है। हम यही सोचते हैं ना कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसके पास पैसा है, इसके पास पावर है, इसके पास हुकूमत है, इसके पास तिजारत है, इसके पास माल है, इसके पास दौलत है, इसके पास वजारत है, इसके पास तिजारत है। हमारी नजरों में ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा आदमी है, ये साहब ये मिनिस्टर बन गया, ये अच्छा आदमी है, ये डॉक्टर बन गया, ये अच्छा आदमी है, ये वकील बन गया, ये अच्छा आदमी है, ये बैरिस्टर बन गया, ये अच्छा आदमी है, ये सियासतदान बन गया, ये अच्छा आदमी है, ये मंत्री बन गया, ये अच्छा आदमी है। हमारे मोहल्ले में हमने देखा कि किसी ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, हम कहते हैं ये अच्छा आदमी है। मगर ऐ लोगों, आओ अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आओ। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। अजीज आलिम मिल्लत इस्लामिया, आपने देखा होगा कि जब कोई चीफ गेस्ट आता है ना, अच्छे लोग, अच्छे अधिकारी को आया तो उसका इस्तेकबाल होता है। अब जितना बड़ा उहदा होता है, इस्तेकबाल भी वैसे ही होता है। जितनी बड़ी पोस्ट होती है, इस्तेकबाल भी वैसे ही होता है। कोई मिनिस्टर आता है ना, उसका इस्तेकबाल वैसे ही होता है। और जब आला दर्जे का कोई अधिकारी आता है तो उसके इस्तेकबाल का एक तरीका ये होता है कि उसके रास्ते में रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। कोई बाहर मुल्क से कोई मंत्री आए, कोई बड़ा अधिकारी आए, तो हमारी हुकूमत की जानिब से क्या इंतजाम होता है कि उसके राह में रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। इसलिए बिछाया जा रहा है ताकि लोगों को पता चल जाए आने वाला कोई आम आदमी नहीं है, आने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है, कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई बड़ा मिनिस्टर है, आने वाला बड़ी बड़ी अजमतों का हामिल है, आने वाला बड़ा पुरवकार शख्स है। उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया की हुकूमतें हैं, ये दुनिया की दौलत है, ये दुनिया की तिजारत है, ये दुनिया के ओहदे हैं जिनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। मगर कसम रब्बे काबा की,
अल्लाह के मुकद्दस रसूल सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, जब हाफिज कुरान चलता है, जब ये मौलवी चलता है, ये मौलाना चलता है, ये तालिब इल्म चलता है, मदरसे के जब ये बच्चे चलते हैं तो इनके लिए किसी दुनिया के रेड कारपेट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इनके लिए फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन अपने बड़ों को बिछा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तालिब इल्म चलता है ना तो उसके कदमों के नीचे जिब्रील अमीन अपने परों को बिछा देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मौला हज़रत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौलत है ना, दौलत और इल्म, पैसा और इल्म, हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कौन सी, हम लोग किसके पीछे भागते हैं भाई? मौलाना कहते रहे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन आप सोचते यार बच्चों को पढ़ाएंगे तो कमाएगा कौन? बच्चों को अगर सर्विस में डालेंगे तो पैसे कौन लाएगा? अगर गैरेज में डाल दिया, हमने किसी फैक्ट्री में डाल दिया, तो कम से कम बच्चा को पैसे तो लाएगा, है ना? यही सोच होती। तो या तो हम सोचते हैं कि बच्चे को पैसा कमा, बच्चा पैसा लेके आए, घर पैसा लेके आए, तो पैसा और इल्म। आओ मौलाए कायनात की बारगाह में, हुजूर हमें क्या कमाना चाहिए? पैसा कमाए या इल्म कमाए? पैसा इकट्ठा करें या इल्म अपने सीने के अंदर जमा करें? मौलाए कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि इल्म जो है ना पैसे से ज्यादा अफसल है, और उसकी चंद वजह बताते हैं। कहते हैं कि ये पैसा जो है ये कारून की मिरास है, पैसा जो है शद्दाद की मिरास है, पैसा जो है हामान की मिरास है, पैसा जो है नमरूद की मिरास है। और हजरत अली फरमाते हैं ये इल्म जो है ये हजरत आदम की मिरास है, हजरत नूह की मिरास है, हजरत सुलेमान की मिरास है, हजरत यूसुफ की मिरास है। ये इल्म जो है अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये इल्म जो है ये उलमा जो है ये अंबियाए किराम के वारिस है, अंबियाए किराम के वारिस है। इसीलिए जब हम किसी आलिम सादिक को देखते हैं, आलिम बामल को देखते हैं, हम किसी अच्छे आलिम को देखते हैं, तो हमें कभी हमें उसके अंदर सदाकत के जौहर नजर आते हैं, हमें उसके अंदर सखावत के जौहर नजर आते हैं, हमें उसके अंदर शुजाअत के जौहर नजर आते हैं। जब हम आलिम बामल को देखते हैं, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब आदमी के पास पैसा होता है तो वो पैसे की हिफाजत करता है, जितना माल होगा हिफाजत उतनी अच्छी होगी। 500 रुपए है उसकी हिफाजत वैसे ही करता है, 5000 है उसकी हिफाजत वैसे ही करता है, 5 लाख होते हैं उसकी हिफाजत और ज्यादा होती है, 5 करोड़ का मालिक है उसकी हिफाजत और सब कर देता है। हजरत अली फरमाते हैं जब पैसा होता है इंसान पैसे की हिफाजत करता है, कोई चोरी न कर ले, कोई डाका न डाल ले, कोई छीन के न ले जाए, कोई मुझसे ये पैसा उड़ा के न ले जाए। बैंकों के जरिए उसकी हिफाजत कर रहा है, तिजोरियों में रखकर उसकी हिफाजत कर रहा है, लॉकरों में रखकर उसकी हिफाजत कर रहा है। पैसे की हिफाजत इंसान करता है, मगर मौलाए कायनात फरमाते हैं जब बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है, जब बच्चा आलिम दीन बनता है, जब बच्चा आलिम शरीयत बनता है, तो इस बच्चे की हिफाजत उसका इल्म करता है, सुभान अल्लाह, उसकी हिफाजत करता है। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तफसीर नईमी के पहले पारे की तफसीर में हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली शेर खुदा रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि ये दुनिया का जो निजाम है ये 4 लोगों की वजह से कायम है। कितने लोगों की वजह से? 4। जरा आप बोले कितने लोगों की वजह से? 4 लोगों की वजह से निजाम कायनात कायम है। मेरे ये कौन फरमा रहा है? बाबे मदीनतुल इल्म फरमा रही है, हज़रत अली शेर खुदा फरमा रही है। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत अली फरमा रहे हैं ये निज़ाम कायनात 4 तरह के लोगों की वजह से कायम है। मेरे अली हज़रत अली फरमाते हैं उन 4 में से पहला कौन है? हज़रत अली फरमाते हैं पहला शख्स जो है वो आलिम है। पहला शख्स जो है वो कौन है? आलिम है। हज़रत मोहतरम आज हमने देखा रजा जामा मस्जिद में जब पहुंचे ना तो हमने देखा माशाअल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी आलीशान मस्जिद, और देखा सिर्फ 2 पिलर पे कायम है।
सिर्फ 2 पिलर के ऊपर, 2 सुतून खंभों के ऊपर इतनी बड़ी मस्जिद की छत कायम है। अगर वो खंभों को हटा दिया जाए तो मस्जिद की छत कायम रह सकती है? नहीं रहेगी। तो किसी इमारत के पायदार रहने के लिए, कायम रहने के लिए सुकून का, खंभों का होना बहुत जरूरी है। मौला कायनात फरमाते हैं ये निजाम कायनात 4 तरह के लोगों की वजह से कायम है। पहला कौन? आलिम। अब कौन आलिम है? कौन सा आलिम है? या वो आलिम है जो हुजूर को ये कहते हैं कि ये मरकर मिट्टी में मिल गए, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक? या वो आलिम है जो कहते हैं इन्हें पीठ के पीछे की भी खबर नहीं? या वो आलिम है जो कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं, जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करे, जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करें? क्या ऐसे आलिमों के हुक्म है? हज़रत अली से पूछा है मौला आप बताइए किस तरह के आलिमों का जिक्र कर रहे हैं? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं उस आलिम के बारे में बता रहा हूँ जिसका इल्म भी सच्चा हो और उसका अमल भी सच्चा हो। जिसका इल्म भी सच्चा हो, अमल भी सच्चा हो, जो आलिमे बाअमल हो। कि मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं दूसरा शख्स वो है जिसकी वजह से निजाम कायनात बाकी है। लोगों ने पूछा हुजूर कौन सा? आपने फरमाया जाहिल। जाहिल की वजह से एक तो आलिम की तो बड़ी शान है, हदीसों में आया है आलिम की बड़ी शान है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल इरशाद फरमाते हैं इन्नल फज़ल अल आलिमी अलल आबिद का फज़ल अल क़मर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब। कि आलिम दीन की फजीलत आबिद पर इस तरह है जिस तरह 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर। आलिम की फजीलत किस पर? किस पर? आबिद पर। बोलिए। मुझे पता है कि इतनी रात गुजरने के बाद आप सुन रहे हैं कि हमारे परेशान कर रहे हैं। आपसे मजीद बुलवाने की तवक्को शायद हमें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद है कि आपकी समाअत अभी जिंदा होगी। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलिम की फजीलत किस पर? आबिद पर। आबिद पर। आबिद किसे कहते हैं? जो नमाजी हो, जो मुत्तकी हो, जो परहेजगार हो, जो सज्जों में सर को रखता हो। किसी जुआरी की बात नहीं कर रहा है नबी, किसी शराबी की बात नहीं कर रहा है, किसी जानी की बात नहीं कर रहा है, किसी फासिक व फाजिर की बात नहीं कर रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं आबिद पर, जो नमाजें पढ़ता है, नमाजों का पाबंद है, तहज्जुद का पाबंद है, नवाफिल का पाबंद है, शरीयत मुताहिरा के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसको आबिद कहते हैं। जो सर्व सुजूद रहता है उसको आबिद कहते हैं। जो नमाजों का पाबंद है उसको आबिद कहते हैं। और मेरे नबी फरमाते हैं उस आबिद से एक आलिम 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। 70। सुभान अल्लाह। ये आलिमों की फजीलत है। तो आलिमों का तो बड़ा मकाम है, मगर जाहिलों का मकाम? जाहिलों का मकाम हज़रत अली फरमाते हैं नहीं, जाहिलों की वजह से भी दुनिया कायम है। अब दिमाग घूम गया, ए अल्लाह ये जाहिल, ये तो ऐसे ऐसे जाहिल पड़े हैं जो भैया इमाम को जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, इमाम के पीछे लगे रहते हैं, इमाम के पीछे। हज़रत साहब उनकी बीवी उनके पीछे इतना लगती होगी जितना वो मुसल्ली इमाम के पीछे लगा होता है। दिन रात इमाम कहाँ जा रहा है, इमाम क्या कर रहा है, इमाम कहाँ खा रहा है, इमाम कहाँ बैठ रहा है। और इमाम ने ये एंड्रॉइड मोबाइल कहाँ से ले लिया, इसके पास इतने पैसे कहाँ से गए? तो ये भी जाहिल है। लेकिन हजरत अली फरमाते हैं जाहिलों की वजह से निजाम कायनात बाकी है। अगर आप चाहते हो कि हम भी उन्हीं जाहिलों अगर इल्म दीन हासिल कर ले तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को आलिम बनाए। अगर इल्म दीन हासिल नहीं कर पाए तो अगर जाहिल भी हैं तो वो जाहिल बन जाओ जो आलिमों की सफ में खड़ा हो जाए। मौलाए कायनात फरमाते हैं हर जाहिल से निजाम कायनात कायम नहीं है, बल्कि उस जाहिल से निजाम कायनात कायम है जो अपने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो 4 लोगों से एक कौन है आलिम, दूसरा कौन है जाहिल, और तीसरा फरमाते हैं कि तीसरा पिलर जो है जिससे निजाम कायनात कायम है वो मालदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। पैसे वाले लोग हैं लेकिन सब पैसे वाले नहीं। कुछ पैसे वाले ऐसे हैं जो
बारातों में पैसा लुटाते फिरते हैं। कुछ पैसे वाले ऐसे हैं जो डीजे ला ला कर शादियों में गाने बजा रहे हैं। कुछ पैसे वाले ऐसे भी हैं जो फजूल खर्चियां कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, फजूल खर्चियां हो रही है। मगर जब इलियास फैजी साहब कहते हैं कि भाई हमारे मदरसे में बच्चों के लिए जरूरत है कुछ तेज दी है, कहते हैं हजरत काम ही नहीं चल रहा, लॉकडाउन के बाद से बड़ा मामला ठप पड़ा हुआ है, काम ही नहीं चल रहा, कहाँ से देंगे पैसे। जब मदरसों की बारी आती है ना तो उनकी सूरत में 12 बजे लगते हैं। लेकिन जब कहीं फजूल खर्ची की बात आती है, कहीं दुनियादारी की बात आती है, कहीं ऐश परस्ती की बात आती है तो धड़ल्ले से उनकी जेबों से नोट निकलते हैं। हज़रत अली फरमाते नहीं, वो सखी नहीं, वो मालदार नहीं जो फजूल खर्ची में पैसा खर्च करता हो, उस मालदार की वजह से निज़ाम कायनात कायम है जो अल्लाह की राह में सदका करता हो, जो अल्लाह की राह में खैरात करता हो, जो अल्लाह की राह में अपने माल को लुटाता हो, उसकी वजह से निज़ाम कायनात कायम है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात, मेरी तकरीबन चंद जुमले कहकर अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने, दाऊद शरीफ की हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के मुक़द्दस रसूल ने फरमाया जब अल्लाह ने दुनिया को पैदा, जमीन को पैदा किया ना, जमीन को बनाया इसलिए ताकि मेरे बंदे इस पर काश्तकारी करें, खेती बाड़ी करें, घर बनाए, मकान बनाए, मदरसे बनाए, मस्जिद बनाए, इस पे अपना खूब फायदा हासिल करें, ये जमीन सोना उगले। ऐसी जमीन को जब अल्लाह ने पैदा किया ना और इसको पानी के ऊपर बिछाया तो ये जमीन खौफ से कांपने लगी, थर-थर कांपने लगी, जमीन हिलने लगी, वहशत से जमीन कांपने लगी। अल्लाह के रसूल फरमाते जब अल्लाह ने जमीन का बिछोना पानी पर बिछाया, जमीन कांपने लगी, हिलने लगी। अल्लाह के फरिश्तों ने कहा ऐ मौला ये जमीन तो हिल रही है, कांप रही है। तो अल्लाह ने उस पर कील ठोक दी, कील कांठी ठोक दी, गुलमेख लगा दी, काहे की गुलमेख लगाई, लोहे की नहीं, प्लास्टिक फाइबर की नहीं, लकड़ी की नहीं, बल्कि अल्लाह ने ये पहाड़ों की मेख, पहाड़ों की कील इस जमीन के सीने पे ठोक दी, जिससे ये जमीन साकित हो गई, ठहर गई, एकदम खामोश हो गई। फरिश्ते ताज्जुब से कहने लगे मौला ये हिलती हुई जमीन, ये कांपती हुई जमीन, ये थरथराती हुई जमीन इन पहाड़ों के कायम करने से, पहाड़ों के सीने पर रखने से, पहाड़ों के इनके ऊपर रखने से ये जमीन साकित हो गई, जमीन खामोश हो गई, जमीन ठहर गई। ऐ मौला क्या तेरी 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 या तेरे तेरी मखलूक में सबसे पावरफुल ये पहाड़ है, ये पत्थर है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं, ऐ फरिश्तों सुनो, मेरी मखलूक में ये पहाड़ सबसे पावरफुल नहीं बल्कि मैंने इससे भी ज्यादा पावरफुल लोहे को बनाया है, मैंने इससे ज्यादा पावरफुल लोहे को बनाया है। हमने देखा है लोहे की छेनी ली, लोहे की हथौड़ी ली, पत्थर पर मारा, अब पत्थर फट जाता है, संगरेजे हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ पत्थर की माइल्स होती है वहां जाकर देखिए बड़े बड़े स्टोन, बड़े बड़े पत्थर एक तरफ से चलते हैं, दूसरी तरफ से छोटे छोटे पीस होकर निकलते हैं। अल्लाह फरमाता है मैंने पहाड़ से ज्यादा ताकतवर लोहे को पैदा फरमाया है। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला इसका मतलब तूने लोहे को बहुत ताकतवर पैदा फरमाया है। ऐ मौला ये तो बता क्या लोहे से भी ज्यादा ताकतवर पावरफुल कोई है, कोई शय है? अल्लाह इरशाद फरमाता है हाँ मैंने लोहे से ज्यादा पावरफुल, मैंने लोहे से ज्यादा ताकतवर, मैंने लोहे से ज्यादा पावरफुल आग को पैदा फरमाया है, आग को पैदा फरमाया है। ये लोहा कितना भी सख्त क्यों ना हो लेकिन जब आग की भट्टी में जाता है चंद मिनटों के बाद पिघलने लगता है, मोम की तरह बहने लगता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह शहर मुरादाबाद से ताल्लुक रखते हैं, हमने देखा है बड़ी बड़ी भट्टियों में जब सिल्ली आती है ना पीतल की, लोहे की, मोटे मोटे खंबे जब आते हैं और आग की भट्टियों में डाला जाता है, घंटों की बात नहीं होती मियाँ, मिनटों में वो मोम की तरह मजबूत सख्त लोहा मोम की तरह बहने लगता है। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं ऐ मौला तूने आग से भी ज्यादा पावरफुल किसी को बनाया है? अल्लाह फरमाता है हाँ मैंने लोहे से ज्यादा पावरफुल आग को बनाया है। अब फरिश्ते कहते हैं ऐ मौला ये तो बता क्या तूने आग से भी ज्यादा ताकतवर पावरफुल किसी को बनाया है? मेरा रब फरमाता है हाँ। ऐ फरिश्तों सुनो मैंने आग से भी ज्यादा ताकतवर पानी को बनाया है, पानी को बनाया है। आग कितनी भी फैलती जाए जब उस पर अपने रहमत बरसता
है तो वो थमने लगती है, ठंडी होने लगती है, बुझ जाती है। अल्लाह के मुकद्दस रसूल इरशाद फरमाते हैं, फरिश्ते फिर पूछते हैं, ए रब ये बता, तूने पानी से भी ज्यादा ताकतवर किसी चीज को पैदा फरमाया है? अल्लाह फरमाता है, हाँ मैंने पानी से भी ज्यादा ताकतवर चीज को पैदा फरमाया है, उसका नाम हवा है। मैंने हवा को पानी से ज्यादा ताकतवर बनाया है, मैंने हवा को पानी से ज्यादा ताकतवर बनाया है, मैंने पत्थर से ज्यादा ताकतवर लोहे को बनाया है, लोहे से ज्यादा ताकतवर मैंने आग को बनाया है, आग से ज्यादा ताकतवर पावरफुल मैंने पानी को बनाया है, पानी से ज्यादा पावरफुल मैंने हवा को बनाया है। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला क्या तूने हवा से भी ज्यादा पावरफुल किसी चीज को बनाया है, किसी शय को पैदा किया है? अल्लाह फरमाता, हाँ मैंने हवा से भी ज्यादा पावरफुल पैदा किया है, और वो आदम की औलाद है। और वो औलाद है जब वो नेक कामों में सदका करते हैं, खैरात करते हैं, एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को कबर नहीं होती, तो उसका ये सदका करना इन तमाम चीजों से ज्यादा ताकत वाला है। जब इब्ने आदम का सदका, जब वो अल्लाह की राह में सदका करता है, रजा जाओ मस्जिद में पैसे दे दे, अल्लाह फरमाता है इसका ये सदका करना मैंने इतना इसके अंदर ताकत रखी है कि इतनी ताकत लोहे में नहीं, पानी में नहीं, आग में नहीं, हवा में नहीं, जितनी इब्ने आदम के सदका करने में जो ताकत है। ऐसे सखियों के बारे में मेरे मौला हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि ऐसे सभी मालदारों की वजह से निजाम कायनात कायम है। और चौथा मेरे मौला फरमाते हैं फकीरों की वजह से निजाम कायनात कायम है। फकीरों की वजह से निजाम कायनात कायम है। ये वो फकीर नहीं जो आपके दरवाजे पे आते हैं और आपसे मांगते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, कहते हैं दे दे, रख दे, यहाँ पे नहीं रखेगा तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। अगर इस 24 पैरी पे नहीं रखा तो ख्वाजा तेरी नहीं सुनेंगे, मखदूम तेरी नहीं सुनेंगे, दाता तेरी नहीं सुनेंगे, ख्वाजा तेरी नहीं सुनेंगे। उस फकीर की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि मौला फरमाते हैं उस फकीर की वजह से निजाम कायनात कायम है। जो फकीर मिल जाए तो शुक्र करता है, ना मिले तो सब्र करता है। फकीर की वजह से निजाम कायनात कायम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमा की कदर करें, इन उलमा की कदर करें। यकीनन ये हमारे लिए एक कीमती हीरा है। आज हम इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनके पास बैठ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो उलमा की सोहबत में बैठा, जिसने आलिम दीन की सोहबत इख्तियार की, तो उसका बैठना ऐसे ही है जैसे कोई मेरे सामने बैठा है। उलमा की फजीलत पर अल्लाह का मुकद्दस कुरान इरशाद फरमाता है, पहला पारे की आयत है, क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए महबूब याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए महबूब याद कीजिए, ए महबूब याद कीजिए, याद कीजिए। अच्छा, याद कौन सी चीज कराई जाती है? वैसे साहब की बिला, याद कौन सी चीज कराई जाती है? अब मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त से गुज़िश्ता कल मिले हो किसी से, और आपने उनसे कहा हो कि भाई कल हमारे वहाँ सिवंडी में दारुल उलूम हनफिया गरीब नवाज में जश्न दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। आपने अपने किसी दोस्त को दावत दी। अब जब आप यहाँ आज पहुंचे, देखा आपका दोस्त नहीं आया, आपने फौरन मोबाइल उठाया, कॉल लगाई, हाँ भाई कहाँ हो? उसने कहा अरे मैं तो धनबाद में हूँ। अरे आप आए नहीं, हमने आपका बहुत इंतजार कर रहे, कहाँ आना था? बोले अरे हमने कहा था ना आपसे कल, ये गरीब नवाज हनफिया गरीब नवाज में जश्न दस्तारबंदी है, आपको आना है, आप क्यों नहीं आए? बोले अरे आपने कब? बोले फला जगह मैंने कहा था, याद कीजिए। उन्होंने कहा ओहो याद आया, आपने कहा तो था मगर मैं भूल गया। आपने कहा तो था मगर मैं भूल गया। तो जिस बात को कहा जाता है ना वो याद दिलाई जाती है, जो बात सुनाई जाती है ना वो याद दिलाई जाती है। अब मदरसों में दस्तारबंदी हो रही है, ये हाफिज कुरान अभी आएंगे, ये तालिब इल्म अभी आएंगे, बच्चे आएंगे। इन बच्चों का कुछ दिनों पहले इम्तिहान भी हुआ होगा, है ना, और उम्मीद है कि बच्चे इम्तिहान में आला नंबर से पास ही करे होंगे। तो इन बच्चों से जो सवाल किया गया होगा, फैज़ साहब बैठे हुए मोहतमीन इदारा है,
ये बताएंगे आपको कि इन्होंने क्या सवाल किए। इन्होंने ऊला वाले बच्चे से राबिया के सवाल नहीं किए, जमाते राबिया वाले बच्चे से जमाते खामसा के सवाल नहीं किए होंगे, जमाते खामसा वाले से फजीलत के बच्चों वाले सवाल नहीं किए होंगे। क्यों? कहा हजरत ये तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो इनसे ये सवाल क्यों पूछा जाए? जो पढ़ा है वही पूछा जाएगा। इजाज़त की किताबें पढ़ी हैं, उस्तादों ने पढ़ाई है, वो पूछा जाएगा याद की हो कि नहीं। ऊला की किताबें पढ़ी हैं, ऊला वाले बच्चों से पूछा जाएगा इसका जवाब दो, याद की हो कि नहीं। सानिया वाले बच्चों से, राबिया वाले बच्चों से, खामिसा, हर जमात के बच्चों से वही सवाल पूछा जाएगा जो उस्तादों ने पढ़ाया है। तो पता चला याद वो चीज दिलाई जाती है जो सुनाई गई हो या दिखाई गई हो या बताई गई हो या पढ़ाई गई हो। अब कुरान का नुज़ूल तो अब हो रहा है, आयत करीमा अब नाजिल हो रही है और अल्लाह फरमाता है वही आला रब्बुका, ऐ महबूब याद कीजिए। अब मेरे नबी ने तारीख तो पढ़ी नहीं है, इससे पहले मेरे नबी के पास इससे पहले ये आयत नाजिल नहीं हुई है, तो मौला तो पूछ रहा है कि महबूब याद कीजिए, मेरे नबी याद कीजिए। अब मैं आपको बताऊं, आज जब मैं पहुंचा, अब मैं पहुंचने के बाद मैंने फैजी साहब से रूम में मुलाकात हुई। मैंने कहा फैजी साहब ये बताइए कौन सी मस्जिद की आज इफ्तिताह का प्रोग्राम है? फैजी साहब कहने लगे रजा जान मस्जिद की इफ्तिताह का प्रोग्राम है। मैंने कहा कौन सी मस्जिद? कहा याद कीजिए हमारी बच्ची की शादी थी, आप आए थे, बड़े हुजूर आए थे, मजरे हजरत आए थे, उसके बाद आपने ईशा की नमाज रजा जान मस्जिद के सहन में अदा की थी, याद कीजिए। मैंने कहा हाँ याद आ गया, मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ी थी नमाज। क्यों पढ़ी? याद आ गया क्योंकि मैं यहाँ के सहन में गुजरा हूँ। क्यों याद आ गया? क्योंकि इस मस्जिद में मैं आ चुका हूँ। क्यों याद आ गया? इस मस्जिद में मैं दाखिल हो चुका हूँ। क्यों याद आ गया? इस मस्जिद को मैं देख चुका हूँ। अब अल्लाह फरमाता है ऐ हबीब याद कीजिए, जब आदम को सजदा करने के लिए कहा, जब फरिश्तों से कहा मैं आदम को बनाने वाला हूँ, अभी आदम बने नहीं। जब आदम नहीं बने तो नबी कहां से आए? जब आदम नहीं बने तो नबी कहां से आए? मगर अल्लाह फरमाता है ऐ हबीब याद कीजिए, कोई अलग फरमा रहा है कि जब आदम की तखलीक हो रही थी, मेरे नबी का नूर वहां से सदरुल अफ़ाज़ी हुज़ूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब हज़रत आदम की तकलीफ हुई थी ना, मेरे नबी ने फरमाया तो नबी जवाद मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम आग और दिल के दरमियान, आग और पानी के दरमियान का सफर तय कर रहे थे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कुरान में अल्लाह फरमाता है क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा। ऐ महबूब याद कीजिए, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ किया मौला ऐसे को खलीफा बनाएगा, ऐसे को नाइब बनाएगा जो जमीन पर जाकर फितना फसाद करेंगे, जो खुरेसी करेंगे, जो एक दूसरे की जान लेंगे, जो एक दूसरे से लड़ेंगे, जो गुत्थी करेंगे मौला, जो एक दूसरे पर तहमतें लगाएंगे, जो भाई भाई का गिरबान खींचेगा। मौला तू ऐसे को खलीफा बनाएगा, ऐसे को बनाएगा जो आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। अल्लाह फरमाता है इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ। फरिश्तों ने इतने सवाल किए मौला ऐसे को नाइब बनाएगा, ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फितना फसाद करेंगे, खून-रेज़ी करेंगे। रब का एक ही जवाब इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ऐ फरिश्तों तुम्हारी फरमा बरदारी, इंसान की नाफरमानी का हमें पूरा पूरा इल्म है, पूरा पूरा इल्म है, मगर फिर भी उसको खलीफा बनाने में जो राज पोशीदा है वो तुम नहीं जानते। ऐ फरिश्तों तुम भी और इंसान में फर्क है, इसी वजह से वो खिलाफत का ज्यादा हकदार है। ऐ फरिश्तों सुनो, तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ आलम अरवाह से है, इंसान का ताल्लुक अरवाह व अजसाम दोनों से होगा, उसे रूह और जिस्म दोनों दिए जाएंगे। ऐ फरिश्तों तुम्हें इबादत से कोई चीज भटकाने वाली नहीं, तुम्हें इबादत से कोई चीज तोड़ने वाली नहीं। तुम्हारी इबादत तुम्हारी ग़िज़ा है, मगर इंसानों की इबादत उनकी ग़िज़ा नहीं, इख्तियारी होगी। उनके सामने हजारों चीजें दरपेश होगी। कभी बच्चों का चेहरा आ जाएगा, कभी बीवी का सूखा चेहरा आ जाएगा, कभी माँ के
धड़कता हुआ दिल सामने आ जाएगा, कभी बात का बुढ़ापा आ जाएगा, कभी जरूरियात जिंदगी उनके पांव में जंजीर डालेंगे, मगर 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 वो सब पर ठोकर मारकर जब मेरी बारगाह में आकर एक सच्चा सजदा करेगा तो मेरे बंदे का एक सच्चा सजदा तुम्हारे 1000 सजदों से ज्यादा बेहतर है। फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम कहते हो इन ये फिक्रा फसाद करेंगे, ये कुरेजी करेंगे। ऐ फरिश्तों, तुम इसमें नमरूद को देख रहे हो इसीलिए बोल रहे हो, तुम इनमें फिरौन को देख रहे हो इसीलिए बोल रहे हो, तुम इसमें हामान को देख रहे हो इसीलिए बोल रहे हो, तुम इनमें शद्दाद को देख रहे हो इसीलिए बोल रहे हो, तुम शायद अबू जहल अबू लहब को देखकर बोल रहे हो कि ये फिक्रा फसाद करेंगे, कुरेजी करेंगे। ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे फरिश्तों, सुनो, तुम अगर इसमें नमरूद को देख रहे हो तो मैं तुम्हें खलीलुल्लाह देख रहा हूँ, तुम अगर इसमें फिरौन को देख रहे हो मैं मूसा कलीमुल्लाह को देख रहा हूँ। ऐ फरिश्तों सुनो, अगर तुम इसमें फासिक व फाजिर को देख रहे हो, अबू जहल अबू लहब उतबा व शेबा को देख रहे हो, तुम अपने हबीब को देख रहा हूँ। ऐ फरिश्तों सुनो, अगर तुम इसमें यजीद फरीद को देख रहे हो तो मैं अपने हुसैन को देख रहा हूँ, जो मैदान करबला में अपने बच्चों को लेकर पहुंचेगा और कहेगा मौला ये अली अकबर तेरे लिए, ये अली असगर तेरे लिए, ये कासिम तेरे लिए, ओनो मोहम्मद तेरे लिए, भाई अब्बास के बाजू तेरे लिए, ऐ मेरे मौला ये हुसैन का सर तेरी रजा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माला तालमू, जो मैं जानता हूँ फरिश्तों तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूँ। तुम कह रहे हो इनमें गुनहगार होंगे, सियाहकार होंगे, आजिज होंगे, पापी होंगे, बदकार होंगे। ऐ फरिश्तों सुनो, अगर इनमें गुनहगार होंगे, सियाहकार होंगे, आजिज होंगे, पापी बदकार होंगे, इनमें ऐसे बंदे होंगे तो सुनो, इनमें मुत्तकी बंदे भी होंगे, इनमें परहेजगार भी होंगे, इनमें इताअतशियार भी होंगे, इनमें फरमाबरदार भी होंगे, इनमें मेरे राजदार भी होंगे, इसमें अहले बैत अतहार भी होंगे, इसमें सहाबा इत्तिबार भी होंगे, और सबसे बढ़कर वजह तकलीफ कायनात इसमें अहमद मुख्तार भी होंगे। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों तुम ये कह रहे हो उनको अंदर जज्बा होगा, जब ये जज्बा मेरी राह में खर्च होगा ना, बड़े उम्दा उम्दा नतीजे दिखाई देंगे, कभी बदर दिखाई देगा, कभी उहद दिखाई देगा, कभी खंदक दिखाई देगा, कभी करबला दिखाई देगा। तुम देख रहे हो फरिश्तों, अरे जब इनके दिल में मेरे मोहब्बत का जोश और जज्बा, इनके ख्याल में मेरा जज्बा होगा। ऐ फरिश्तों, इंसान हजारों ऐसी इबादतें करेगा जो तुम नहीं कर सकते। फरिश्तों तुम वैसी इबादत नहीं कर सकते। तुम में कोई रुकू में है तो रुकू में इबादत कर रहा है, कोई कयाम में है तो कयाम में इबादत कर रहा है, कोई सजदे में है तो सजदे में इबादत कर रहा है, मगर इंसान हजारों ऐसी इबादतें करेगा जो फरिश्ते तुम नहीं कर सकते। वो दिन भर भूखा रहकर रोजगार बनेगा, मेरा कुरान पढ़ के पाली बनेगा, दुश्मनों में फैसला करके काजी बनेगा, मेरी राह में लड़कर गाजी बनेगा, दुश्मनों में फैसला करके काजी बनेगा, और चेहरे पाके मुस्तफा देखकर सहाबी बनेगा। जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ढाई बजने के करीब है और उसके बाद मेरे बाद निजाम मियां साहब नजमुल उलमा और दस्ताबंदी का प्रोग्राम बाकी है। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके से गुफ्तगू होगी तो इंशाअल्लाह बात आगे होगी। अल्लाह करीम हम सब पर खुसूसी फज़ल फरमाए और हमें और आपको मौला ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।